सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों पिछले साल भी मैंने इस पे वीडियो बना करके चैनल पर आपको दिखाई थी, और मैंने इससे पहले भी अभी इसी खेत की जब बुआई की थी ना भाइयों, तो उस समय भी वीडियो बनाई थी, और उस समय भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दी थी आपको। मैं उस दिन इसकी वीडियो बना रहा था तो मैं आपको बता रहा था नीचे से जुताई करें, इसकी खाद वगैरह उसमें मिल जाएगा, और पानी लगाएं एक और फिर ना लगाएं। इस तरह की मैंने वीडियो बना करके दिखाई थी आपको, यानी कि इस तरह की जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। तो हो सकता है बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे रहे हों जिन्होंने वे वीडियो ना देख पाई हों और जानकारी ना मिली हो। तो मैंने सोचा एक बार फिर से आपके लिए मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। किसान भाइयों, ये जो आज की वीडियो है ना, ये ही उस चीज़ के लिए है कि ट्रंच विधि में हम अब सबसे ज़्यादा जमाव कैसे ले सकते हैं, और जमाव जब ट्रंच विधि में मिल जाएगा ना भाइयों तो सफलता मिल जाएगी। यानी कि ट्रंच विधि में जमाव ही सफलता की कुंजी है। बहुत सारे किसान भाई सब ट्रंच विधि में फेल हो चुके। ट्रंच विधि को कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ख़राब है, और हम लौट करके फिर से सामान्य विधि पर आ गए। तो भाइयों ऐसा नहीं है, इस विधि में जमाव का खेल है। जिसने ले लिया जमाव वो इसमें पास, और जिसने जमाव ना लिया हो ना ले पाया हो वो इसमें फेल। अब मैंने पहले बताया था कि एक ही पानी दें, दूसरा पानी ना लगाएं, क्योंकि पानी का जो खेल है ना इसमें भाइयों, पानी की अगर आपने 2-3 दिन की चूक कर दी, यानी कि 2-3 दिन लेट लगाया, तो फिर समझ लीजिए जमाव 100% ख़राब होना ही होना है। क्यों? क्योंकि अब उधर तो गन्ने के जो टुकड़ा है, कांची है हमारी, उसमें गर्मी आती है, उसमें जड़ाव जैसे ही इकट्ठा शुरू होता है ना 8-7 दिन के बाद, वैसे ही किसान उसमें पानी लगा ले, तो भाइयों पानी लगाने से ठंडा हो जाता वो टुकड़ा, और उसका जमाव जर्मिनेशन वहीं रुक जाता। इसीलिए खेत में जर्मिनेशन नहीं हो पाता सही से। तो जब जर्मिनेशन नहीं होगा तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है कि अगर पानी किसी को लगाना है तो वो 4-5 दिन के बुआई के 5 दिन के बाद ही तुरंत पानी लगाएं, उसे 8-10 दिन पर ना ले जाएं। क्योंकि 8-10 दिन होने के बाद ज़मीन जब ऊपर से सूख आती है ना, तो फिर उसमें नमी, जैसी ज़मीन सूखेगी तो गर्माहट बढ़ेगा और उसमें जमाव शुरू हो जाता है। उधर पानी दोगे तो नुकसान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पानी ना दो। पानी का खेल है 2-3 दिन की चूक, किसान को काम भी नहीं समय भी नहीं मिल पाता, कई बार ऐसा होता। मिट्टी करें इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई इस पर, मैं आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, अब रूडर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर अपना बेड के ऊपर रूडर चला रहे हैं भाइयों। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से हम रूडर बेड के ऊपर चला रहे हैं। इस बेड पे अपना सेवा रूडर चला रहे हैं। जिन भाइयों के पास रूडर है वो रूडर चलाएं, जिन भाइयों के पास रूडर नहीं है वो फावले या अन्य किसी मदद से मिट्टी करने के बाद इस पे पैर फेर दें। मतलब इस पे मिट्टी पे, ये जो मिट्टी है ये इस तरह से इस पे पैर फेर दें भाइयों। क्योंकि ये जो दरार पड़ती है ना, इसमें दरार मैं दिखाऊं कौन सी दरार की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो दरार है ना, ये वाली दिख रही है आपको, ये तो ये दरार ही इसमें मिट्टी भर जाएगी बारीक। जब आप पैर फेरोगे तो वो मिट्टी भरने से इसमें हवा नहीं घुसेगी भाइयों। अब जब हवा नहीं घुसेगी तो इसका जमाव बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आपके खेत का आएगा। देखिए अभी ये देखिए जमना शुरू हो गया गन्ना। देखिए गन्ना वैरायटी 17018 है इसमें, करनाल संस्थान की। ये देखिए जमनी शुरू हो गई, यानी कि इसमें जमाव शुरू हो गया। 4-5 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी इसे बोए हुए, और हमने इस तरह से ये सारे बेड जितने भी बेड हैं ना, इनकी जुताई कर दी। अब इस पर हम धीरे धीरे करके पैर फिरा देंगे। बहुत थोड़ा सा समय लगेगा भाइयों, ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत थोड़ा सा समय लगता इसमें। ये 2 घंटे भी नहीं लगते एक आदमी को 1 एकड़ में पैर फिराने में। ज़्यादा इसमें लेबर फेबर की ज़रूरत है नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये सारे बेड जोत दिए, देख रहे हैं आप। और इसमें अब मैं पैर फिराने का काम हम इस पर अपना कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से पानी से बचे आप। अब इसी में जमाव हो करके आएगा बेहतरीन क्वालिटी का। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप सोच रहे हैं कि मिट्टी ज़्यादा नहीं जाती भाइयों, मिट्टी बहुत थोड़ी जाती। देखिए दोनों साइड से मिट्टी गई, यहाँ तो है भी नहीं मिट्टी, यारी साफ।
इधर है और इधर है। जहाँ है वहाँ सीधा पैर फेरते चले जाइए, जहाँ नहीं है वहाँ साइड में अगर पैर फेरेंगे तो वो पैर मतलब मिट्टी चली जाएगी वहाँ पर। ये देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाती है इससे। तो फावड़े, अगर मान लो आप फावड़े वगैरह की मदद से करना चाहते हैं तो फावड़े की मदद से भी इसमें क्या है कि आप पैर ज़रूर फेरें, क्योंकि पैर फिरने से ऊपर की जो मिट्टी है जो फावड़ा आपका खोद पा रहा है उसे वो बारीक हो जाएगी और उसमें बहान बन जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें भाइयों कि सूखी मिट्टी ना करें इसके ऊपर। कई बार मेरे किसान भाई क्या करते हैं कि ऊपर की जो बेड की ये सूखी मिट्टी ना, ये वाली, अब हम रूडर निकाल रहे हैं तो रूडर से जुताई हो करके इसका कोई मतलब वो नहीं है कि ये बारीक नहीं होगी या नमी नहीं होगी, क्योंकि नीचे से नमी निकल कर आ रही है इस तरह से। तो ये कुछ किसान भाई ऊपर की सूखी मिट्टी डाल दें, कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा नरम मिट्टी डाल दें इसमें अपने डूल में और उस पर पैर फेर दें, तो इसका जवाब बेहतर मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो चला करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा भाइयों। आज वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो सकती भाइयों, क्योंकि कैमरे मेरे से मोबाइल गिर गया था ये, तो पीछे से कैमरे पे इसके थोड़ा शीशा तो लग गया, नुकसान हो रहा ये देखिए भाइयों इस तरह से, ये देख लीजिए आप, सीधा कर का चला भाई। ये देखिए भाई इस तरह से बहुत सेवा हम बेड चला रहे हैं। ये ट्रैक्टर आप देख रहे होंगे, ये जा रहा है देखिए मिट्टी करते हुए। अब इसी से भाइयों पैर फिर जाएगा इस पे। अगर एक बजे तक किसी वजह से पैर ना भी फिरे ना तो मिट्टी पहुंच गई अंदर दोनों तरफ से, इधर के बेड से भी इधर के बेड से भी। तो भाइयों ये है बढ़िया से बढ़िया तरीका, आप इसी को अगर लगाएं तो बढ़िया जवाब मिलेगा। ये कुंजी है भाइयों अच्छे जवाब की। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम नमस्कार, धन्यवाद भाइयों। वीडियो को शेयर करना भाइयों और कमेंट करके बताना कितने भाई हैं ऐसे जो इस काम को कर रहे हैं और या करने वाले हैं। ठीक है जी, शेयर ज़रूर कर दिया करो भाइयों वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पता चल जाए काम करने के तरीके का। जो नहीं जानते, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उन्हें पता चल जाना चाहिए भाइयों। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, जो किसान भाई नहीं पहुंच पा रहे यहाँ तक उन्हें जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।